जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उमंग क्लासेस में। आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी जीव विज्ञान यानी कि चैप्टर नंबर 1 का पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो है उसका पहला क्लास है, यानी कि सबसे पहला क्लास है। इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो आप लोग समझिए बहुत अच्छा से। आप लोग एकदम बायोलॉजी आज एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से बताएंगे और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम लोगों को बाबू क्लास 12 का यानी कि बायोलॉजी पढ़ना है, जो कि क्लास 12 का है और पार्ट 1 है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बाबू पार्ट कौन सा है, 1 पार्ट है, यानी कि पहला पार्ट है कि नहीं। और इसमें आज पहला पार्ट का हम लोग एकदम बेसिक से यानी कि चैप्टर नंबर 1 का एकदम बढ़िया से खूब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यानी कि जो कि हम लोग का चैप्टर नंबर कितना होगा बाबू, चैप्टर नंबर 1 होगा, है कि ना। और जीवों में जनन, चैप्टर का नाम क्या है, जीवों में जनन। एकदम बेसिक से समझेंगे और बहुत ही शानदार तरीका से, मस्त तरीका से पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं। तो आप लोग अपने अपने पास में कॉपी और कलम दोनों निकाल लीजिए और कॉपी कलम दोनों निकाल करके ही बैठिए, है कि नहीं। तो चलिए बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को क्या समझना है, जीवों में जनन पढ़ना है। यानी कि इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है, उस चीज को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू आप लोग जरा ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिएगा कि हम आप लोगों को क्या बता रहे हैं, है कि नहीं। आज हम लोगों को बाबू समझना है जीवों में जनन, यानी कि इसमें हम लोगों को सबसे पहले समझना है जनन। क्या समझना है बाबू, जनन समझना है कि जनन होता क्या है, जनन क्या है। तो देखिए बाबू, जीव जनन की क्रिया द्वारा, जो जीव होते हैं वो किस क्रिया के द्वारा बाबू, जनन की क्रिया के द्वारा। यानी कि जीव जनन की क्रिया के द्वारा अपने समान नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। यानी कि कोई भी जीव जनन की क्रिया के द्वारा अपने समान नए जीव का क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। फिर नए जीव भी वृद्धि करके जनन प्रक्रिया को करते हैं। कोई भी जीव बाबू समझिए अच्छे से, कोई भी जीव जो होता है वो क्या करता है कि जनन क्रिया के द्वारा अपने समान नए जीव का उत्पत्ति करता है और वो नए जीव के शरीर में वृद्धि होता है, विकसित होते हैं, बड़े होते हैं और उसके बाद में फिर वो जीव क्या करते हैं, नए जीव का जनन प्रक्रिया को करते हैं, है कि नहीं। यानी कि ये प्रोसेस हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और चलती जाएगी भी, है कि नहीं। देखिए जनन को डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि एक इंसान के बदले दूसरे इंसान के उत्पत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अगर एक इंसान है, एक इंसान के बदला में अगर दूसरे इंसान का जन्म हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, यानी कि एक इंसान के बदले दूसरे इंसान की अगर उत्पत्ति हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। यानी कि एक इंसान के बदले दूसरे इंसान की उत्पत्ति को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटे बच्चा का जन्म हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए कि एक नर है, नर यानी कि लड़का, नर मतलब क्या होता है, लड़का, है कि नहीं, लड़का। और मादा मतलब क्या होता है, लड़की, है कि नहीं। यानी कि हम लड़का और लड़की बायोलॉजी में नहीं बोलेंगे, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे ना तो इसको मेल बोलेंगे यानी कि नर बोलेंगे और उसको मादा बोलेंगे यानी कि फीमेल बोलेंगे, है कि नहीं। आप लोगों को बायोलॉजी बाबू एकदम बेहतरीन तरीका से हम पढ़ाएंगे, एकदम कुछ भी नहीं, पूरे डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, है कि नहीं। चलिए, ये दोनों जो है यानी कि नर और मादा क्या किए, अपने समान नए जीव का यहाँ पर निर्माण किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जनन किसे कहते हैं और जनन में होता क्या है। एक इंसान के बदले दूसरे इंसान की उत्पत्ति को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जनन कहते हैं।
एक इंसान के बदले दूसरे इंसान की उत्पत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, है कि नहीं? चलिए, उसके बाद में बाबू हम लोग क्या समझेंगे? जनन। जनन के बाद में बाबू हम लोग समझेंगे जीवन काल। जीवन काल होता क्या है कि नहीं? यानी कि जीवन काल क्या होता है, जीवन काल क्या होता है, हम लोग जीवन काल के बारे में समझेंगे। तो समझिए बाबू, अगर कोई जीव का, कोई भी जीव है, उस जीव का जन्म हो रहा है, कोई जीव है, उस जीव का जन्म हो रहा है, तो जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक यानी कि अंत में वो प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है। कोई भी तो जीव है, उसका जन्म होगा और जन्म होने के बाद में लास्ट में वो क्या चीज करेगा? यानी कि प्राकृतिक मृत्यु को क्या करेगा? प्राप्त करेगा, है कि नहीं? तो उसी चीज को बताया जा रहा है। देखिए, जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन काल कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई जीव है और वो जीव का जन्म हुआ, एक बच्चा, छोटा बच्चा का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद से लेकर उसकी मृत्यु यानी कि बूढ़ा हो जाएगा, वही बच्चा एक दिन दादाजी बन जाएगा, है कि नहीं? यानी कि उसके मृत्यु, जन्म यानी दादाजी बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाद में जब उसका मृत्यु हो जाएगा, यानी कि मृत्यु तक से इधर जन्म तक का बीच का जो समय है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। यानी कि जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल यानी समय को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। ठीक है बाबू? यानी कि जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? जीवन काल कहते हैं। देखिए बाबू, अब हम लोग बाबू बात करने वाले हैं कि कुछ, जैसे में प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं। उन सभी जीवों का क्या जीवन काल जो होता है समान होता है? नहीं, उन सभी जीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग उन जीवों का जीवन काल होता है। उन सभी जीवों का जीवन काल क्या होता है बाबू? अलग अलग होता है। जैसे में देखिए, यानी कि प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न होता है। जैसे में कुछ जीवों का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह होता है, तो कुछ जीवों का जीवन काल बहुत दिनों का होता है। जैसे में सिकोया का जीवन काल 3000 से 4000 वर्ष तक होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं बाबू जिनका जीवन काल कितना दिन का होता है? 1 से 2 सप्ताह का होता है। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका जीवन काल हजारों वर्ष का होता है कि नहीं? यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी प्राणी, जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, उनका जीवन काल क्या होते हैं बाबू? भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। सभी जीवों का जीवन काल एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद में बाबू हम लोगों को क्या समझना है? हम लोगों को आगे समझना है कि नहीं? आगे अब हम लोग समझ रहे हैं कि कौवा और तोता आकार में, यानी कि कौवा और तोता के आकार में, जो कौवा होता है और तोता के आकार में अंतर नहीं होता है, यानी कि कोई खास अंतर नहीं होता है कि नहीं? नहीं होता है, लेकिन जीवन काल में बहुत अंतर होता है। आप लोगों को अभी बताए हैं ना कि यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके जीवन काल क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे में यहाँ पे हम अगर बात करें बाबू कौवा और तोता के, क्या चीज के बारे में बात करें बाबू? कौवा और तोता के बारे में बात करें तो कौवा और तोता के आकार में अंतर उतना खास नहीं होता है कि नहीं? लेकिन इनकी जीवन काल में बहुत ज्यादा का अंतर होता है कि नहीं? उदाहरण के लिए आप लोग बाबू समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे में तोता का जीवन काल 140 वर्ष यानी कि 140 साल यानी कि 140 वर्ष होता है। यानी कि जो तोता होता है उसका जीवन काल कितना दिन का होता है? लगभग 140 वर्ष का होता है। यानी कि तोता का जब से जन्म हुआ उस समय से लेकर, यानी कि तोता जब क्या करेगा? प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करेगा, प्राकृतिक मृत्यु को क्या करेगा बाबू? प्राप्त करेगा
तब तक यानी कि कितनी कितनी साल तक जीवित रहता है, इसके बीच की समय कितना होता है, लगभग लगभग 140 वर्ष का होता है। ठीक है, उसी प्रकार से बाबू अगर हम कौवा की बात करें तो कौवा का जो जीवन काल होता है यानी कि लगभग 15 साल का होता है, लगभग लगभग 15 वर्ष का होता है। कौवा का जीवन काल बाबू कितने वर्ष का होता है, लगभग 15 वर्ष का होता है। इससे आपको यह साबित होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सभी का जीवन काल क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ठीक है बाबू, जैसे मैं बात करें अगर हम मच्छर के बारे में यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं बाबू, जैसे मान लीजिए कि मच्छर के बारे में अगर हम बातचीत कर लेते हैं, तब मच्छर में एक मच्छर यानी कि नर मच्छर, कौन सा मच्छर बाबू, नर मच्छर के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि नर मच्छर के बारे में बात करते हैं तो नर मच्छर जो होता है लगभग इसका जीवन काल होता है 10 दिन का। नर मच्छर का जीवन काल क्या है, 10 दिन का होता है। अगर यही मादा मच्छर का बात कर लें, अगर हम मादा जो मच्छर होती है इस मच्छर का बात करें बाबू तो 42 से 56 दिन तक का होता है, 42 से 56 दिन तक का होता है, दिन तक का क्या बाबू होता है कि नहीं, होता है। मनुष्य में भी लगभग लगभग पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा दिन तक जीवित रहती है कि नहीं, इस चीज को मानना पड़ेगा। ये बात सत्य है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा दिन तक जीती है, जीवित रहती है, यानी कि पुरुष का जीवन काल से स्त्री का जीवन काल क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है कि नहीं, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या चीज समझ में आ गया बाबू, कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव का जीवन काल क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे में आप लोग देख लिए कि कौवा होता है तो कौवा का कितना होता है बाबू आप लोगों को 15 वर्ष, और आपका तोता है तो तोता का कितना होता है 140 वर्ष। चलिए बाबू आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या कह रहा है, इस चीज को समझेंगे। देखिए बाबू, जीवों को जीवन काल कितना भी हो लेकिन मृत्यु निश्चित है। प्रत्येक जीव जब अपनी जीवन काल को पूर्ण कर लेता है तब वह प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। बाबू बात सही है कि जीवों का जीवन काल चाहे कुछ भी हो, हजारों वर्ष हो, कोई डिपेंड नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, यानी कि उसका मृत्यु निश्चित है। यानी कि जीवों का जीवन काल कितना भी हो लेकिन मृत्यु निश्चित है। प्रत्येक जीव जब अपने जीवन काल को यानी कि अपने जीवन को जी लेता है तो अंततः वो क्या करता है, प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त कर लेता है कि नहीं। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक जीव जो होता है यानी कि जीवों का जीवन काल चाहे कितना भी हो, कोई भी जीव है उस जीव का जीवन काल बाबू चाहे कितना भी हो, अंततः वो क्या करता है, प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है। देखिए कह रहा है एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। जैसे में क्या हो जाएगा, अमीबा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अमीबा होता है बाबू वो जब ये जनन करता है तो ये अपने ही शरीर को खंडित करके नए जीव का निर्माण कर देता है। एगो अमीबा है ना, ये क्या करेगा कि जब जनन करेगा तो इससे 2 गो अमीबा बन जाएगा। जब ये क्या करेगा, ये जब जनन करेगा तो ये 2 गो अमीबा क्या कर देगा, जनन कर देगा, है कि नहीं। ऐसे इसमें क्या होता है, जनन होता है। जब ये दोनों जो है यानी कि ये जो है ये 4 जो अमीबा बना, ये जब जनन करेगा तो ये भी अपने शरीर को खंडित करके अमीबा का क्या कर देगा, जनन कर देगा। ठीक है, अमीबा का क्या कर देगा, जनन कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि एक कोशिकीय जीव यानी कि जो अमीबा है यानी कि अमर है। क्यों, क्योंकि वो अपने ही शरीर को खंडित करके एक नए अमीबा का निर्माण कर देता है, यानी कि उसी का शरीर का अस्तित्व हमेशा कायम रहता है। इसलिए बोला जाता है कि
एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा बाबू, अमीबा, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत शानदार तरीका से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, आपके डाउट पर हम जरूर बताएंगे, है कि नहीं। चलिए, उसके बाद में बाबू हम लोगों को समझना है कि जैसे में मान लीजिए कुछ जीवों का जीवन काल और जीवन अवधि के बारे में हम लोगों को समझना है। जैसे में मान लीजिए हम बात अगर करें तितली, क्या चीज बात करें बाबू, तितली के बारे में बात करें, तो आप लोगों को बता दिए है ना बाबू कि प्रत्येक जीवों का जीवन काल क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो तितली का जीवन काल कितना होता है बाबू, 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह का होता है। तितली का जीवन काल कितना दिन का होता है बाबू, 1 से 2 सप्ताह का होता है। अब आप लोग बता दीजिए बाबू क्या चीज का, जैसे मान लीजिए बिल्ली, क्या हो गया बाबू, बिल्ली हो गया। तो बिल्ली का जीवन काल कितना दिन का होता है बाबू, 35 से 40 वर्ष। क्या चीज का बाबू, 35 से 40 वर्ष क्या चीज होता है, बिल्ली का जीवन काल होता है। बिल्ली का जीवन काल कितने दिन का होता है बाबू, 35 से 40 वर्ष का बिल्ली का जीवन काल होता है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग बाबू बता दीजिए मगरमच्छ, क्या चीज बता दीजिएगा बाबू, मगरमच्छ। मगरमच्छ का कितना होता है बाबू, लगभग 65 वर्ष होता है। चलिए आप लोगों को जैसे मैं बता देते हैं हम कौवा, कौवा के तबिन बताए हैं बाबू, कौवा का कितना होता है बाबू, 15 वर्ष होता है। क्या होता है, 15 वर्ष का होता है। जैसे हम बहुत सारे चीज, जैसे गेहूं का पौधा के बारे में अगर हम बात करें, क्या चीज के बारे में बात करें बाबू, गेहूं का पौधा के बारे में अगर हम बात करें, है कि नहीं। गेहूं का पौधा के बारे में बात करें, गेहूं का क्या चीज के बारे में बाबू, पौधा, पौधा तो क्या हो जाएगा, 4 से 5 माह। गेहूं का पौधा का जीवन काल कितना दिन का होता है बाबू, 4 से 5 माह का होता है। यानी कि इससे कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं सबका भिन्न, यानी कि सबका जीवन काल क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी जीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है कि नहीं। आप लोग ऐसे पता कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में बाबू हम यहाँ पे थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे जनन। जनन जीवों की वह क्षमता है, जनन जीवों की क्या है बाबू, एक ऐसी क्षमता है, जनन जो है रिप्रोडक्शन जीवों की एक ऐसी क्षमता है जिससे वे अपने ही समान छोटे छोटे जीव को क्या करता है, जन्म देता है। जीवों की जनन एक ऐसी क्षमता है, जो जीव हैं उनकी यानी कि जनन वह क्षमता है जिससे वे अपने ही समान छोटे छोटे जीवों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। जनन की सहायता से जीवों का वजूद कायम रहती है। इस बात को समझिए बाबू थोड़ा, जो जनन है, जनन की क्या होती है बाबू, सहायता से, जनन की सहायता से क्या होता है, जीवों की क्या होता है बाबू, वजूद, क्या वजूद कायम रहती है। वजूद कायम का मतलब क्या होता है, यानी कि वजूद कायम। आप लोग कहेंगे कि सर जी वजूद कायम का मतलब क्या होता है। वजूद कायम यानी कि जनन की सहायता से जीवों की वजूद क्या होती है, कायम रहती है। यानी कि जनन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से जीव का वजूद अस्तित्व कायम रहती है। मान लीजिए कि कौवा है, अगर कौवा जनन की प्रक्रिया नहीं करेगा तो धीरे धीरे इस पृथ्वी से
सारे कौवा विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी कि इससे ये साबित होता है कि जनन की सहायता से कौवा के वजूद बरकरार रह रही है, यानी कि पीढ़ी बनी रही है। समझ में आ रहा है ना बाबू? यानी कि जनन की सहायता से जीवों का क्या होता है बाबू? वजूद कायम रहती है कि नहीं? अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, उसके अस्तित्व कभी खत्म नहीं होती है, वजूद कभी खत्म नहीं होती है, यानी कि उसकी वजूद बनी रहती है जनन की सहायता से। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग बाबू समझेंगे, हम लोगों को ये समझना है कि जनन के प्रकार के बारे में समझेंगे कि जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो जनन के बाबू दो प्रकार होते हैं, आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, है कि नहीं? यानी कि लैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में क्या होता है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? ये जितना भी है जनन के प्रकार है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि अगला क्लास में इसको पढ़ेंगे, अगला क्लास में समझते हैं, है कि नहीं? तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।